आज का गुप्त ब्रह्मांड संदेश आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, तुम धन्य हो। हाँ, तुम उन गिने हुए चुने भाग्यशाली आत्माओं में से एक हो जिन्हें मेरे प्रेम की गहराई को समझने और अनुभव करने का आदित्य अवसर मिला है। ये सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पास मेरा वचन है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ये तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। ये तुम्हारी आई है, आत्मा को शांत करता है, तुम्हारे दिल को सुकून देता है। जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो यह मेरी आवाज़ है जो तुम्हारे भीतर गूंजती है। तुम्हें कभी ये महसूस नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो नहीं है उसकी वजह से तुम किसी भी तरह से कम हो। मैंने तुम्हें हर वह चीज़ दी जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। जो लोग मेरी ओर आते हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि यह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। स्पष्ट के आराम में मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि मेरे विचारों और उद्देश्य का परिणाम है। तुम्हारा होना इस बात का परिणाम है कि मैंने तुम्हें विशेष रूप से अपनी संतान बनाने के लिए चुना है। ये ब्रह्मांड का संदेश है कि कितना अद्भुत और दिव्य है तुम मेरी उस दिव्य कृति का हिस्सा हो जैसे मैंने अपने प्रेम और अनुग्रह से बढ़ाया है। हर वह सांस जो तुम लेते हो, वह धड़कन जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है, मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। ये मत सोचो कि जो चीज़ें तुम्हें मिली है वे मामूली है। सूरज जो हर सुबह तुम्हारे चमकता है, वह हवा जो तुम्हें दिखाती है और वह धरती जो तुम्हारा सहारा देती है, ये सब मेरे अनंत प्रेम का प्रमाण है। क्या तुम समझते हो कि वे सब सिर्फ तुम्हारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है? और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। मैंने तुम्हें अपनी छवि और प्रेम से परिपूर्ण किया है। सोचो यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम मेरे ही प्रकाश के प्रतिबिंब हो। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम आए हो संसार को प्रेम, प्रकाश और सत्य की राह दिखाने के लिए। मेरे बच्चों, यह तुम जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व का हर पहलू मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने पहले से तय किया था कि तुम कब और कहाँ किस उद्देश्य से इस संसार में आओगे। तुम विशेष हो और मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। तुम्हें यह समझाने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। यह मत सोचो कि तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए इस संसार में हो। हर दिन तुम्हें याद रखना है चाहिए कि ये तुम्हारा अस्तित्व मेरे कितना मूल्यवान है। जब तुम सुबह जागते हो, सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है तो मेरी ओर से एक संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने आसपास की दुनिया को देखते हो तो हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी प्रेम का संदेश वाहक है। उन्हें केवल भौतिक संपत्ति का नहीं बल्कि अनंत शांति और सच्चा आनंद मिलता है। याद रखो, ये संसार दौलत, शोहरत और शक्ति के पीछे भागता है, लेकिन इसमें कोई क्षणिक सुख मिलता है। जो मेरे पास आते हैं उन्हें स्थायी प्रेम, शांति, आनंद जीवन मिलता है। मैंने तुम्हें संसार में उस प्रकाश के रूप में चुना है जो अंधकार को दूर करता है। तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तुम प्रेम दिखाते हो, जब तुम दया करते हो और जब तुम क्षमा करते हो, तब मैं तुम्हारे स्वरूप को संसार के सामने लाता हूँ। वह दीपक जो अंधकार को दूर करता है। मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह ब्रह्मांड का संदेश खास तुम्हारे लिए है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, चाहे रास्ते भी कितने भी कांटे बिछे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता रहता हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अपने प्रेम, अनुग्रह के हथियार दिए हैं। जब तुम थक जाओगे तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर विश्राम दूंगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन क्षण क्षण और मेरे प्रेम का प्रतीक है। और अब मेरे प्यारे बच्चों, अपनी यात्रा को नई ऊर्जा और विश्वास के साथ शुरू करो। ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है, मत भूलो कि तुम केवल भाग्यशाली नहीं हो बल्कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरे प्रेम, अनुग्रह के वाहक हो। इस सच्चाई को अपने भीतर आस करो और इस संसार के साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में संघर्ष अति अपरिणीय है। ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही कठिनाइयाँ आती हैं। हर आत्मा को, चाहे वह कितनी विशेष क्यों ना हो, अपने हिस्से की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ये संसार ऐसा ही नहीं बना है, ये तुम्हारे विश्वास और सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए आया है। लेकिन ध्यान रखो, ये संघर्ष तुम्हें
तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब कोई पौधा बढ़ता है तो उसे धरती से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह मिट्टी की परतों को चीर कर बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह तो तुम्हारे जीवन की कठिन समय तुम्हें निखारने के लिए है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है और आगे कोई समाधान नहीं दिख रहा, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारी ताकत है। मेरा वचन कहता है, जो तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो वह कभी अकेला नहीं रहता। संघर्ष केवल बाहरी ही नहीं बल्कि कई बार आंतरिक भी होते हैं। तुम्हारे भीतर डर, संदेह और असुरक्षा के भाव उठ रहे हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन मेरे बच्चों, जब भी ऐसा होता है तो अपनी आत्मा को मेरे वचनों से सुसज्जित करो। मेरा वचन तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। देखो, और मेरी ओर से शक्ति से भरी हुई तुम्हें विश्वास रखना होगा कि हर रात के बाद सुबह आती है। हर तूफान के बाद शांत मौसम लौटता है। तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय केवल अस्थायी है। वे तुम्हें सिखाने, तुम्हें गढ़ने और तुम्हें मेरी ओर अधिक नज़दीक लाने के लिए तैयार हैं। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो यह संसार नहीं दे सकता। तुम चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, मेरा प्रेम तुम्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो यह केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, ये तुम्हारे और मेरे बीच का दिव्य संवाद है। हर बार तुम प्रार्थना में आते हो, तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ती है। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हारे डर को दूर कर रहा हूँ, तुम्हारी हर आत्मा को मजबूत करता हूँ और तुम्हारे दिल को अपने प्रेम से भर देता हूँ। तुम जो भी मांगोगे, अगर वह तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा, और यदि तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजनाएं बनाई है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम यह सोचोगे कि मेरी ओर से देरी हो रही है, लेकिन याद रखना, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। हर चीज़ का एक सही समय है। अगर तुम अपने समय की तुलना मेरे समय से करोगे तो तुम केवल भ्रमित और निराश होगे, लेकिन इसी चिंता को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। जब चीज़ें तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार चलेगी, यही वह समय है जब तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुम केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी मुझे पर भरोसा करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा दृष्टिकोण व्यापक है। मैं वह देख सकता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए और साहस चाहिए। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि यह सार्थक होगी। हर बार जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहाँ रहूँगा। हर बार जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह सर्वोत्तम है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव देखोगे। अब मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो सब कुछ करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे जीवन का वह आधार हूँ जिस पर तुम खड़े हो। जब तुम्हें लगे कि आगे का रास्ता अंधकार है तो बस मेरा नाम पुकारो। मैं तुम्हें वह प्रकाश दूंगा जो तुम्हारे मार्ग दिखाएगा, तुम्हें संघर्ष दिखाएगा। जीवन को एक उद्देश्य देते हो। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम राह भटक गए हो, अपने भीतर झांक कर देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक मेरी शक्ति पहले से मौजूद है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा है। इसलिए उठो, अपने संघर्षों का सामना करो और यह दिखाओ कि तुम्हें मुझसे शक्ति मिली है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूँ। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। याद रखो, तुम केवल एक इंसान नहीं, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का सबसे सुंदर पहलू प्रेम और सेवा है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरी सृष्टि का हिस्सा है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति का अनुभव होता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो नफरत को मिटा सकती है, बिखरे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और अंधकार में प्रकाश फैला सकती है। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। मेरा वचन में लिखा है, जो प्रेम करता है वह मुझ में और मैं उसमें। लेकिन प्यारे बच्चों की वे प्रेम शब्दों से नहीं दिखता, ये चारों कार्य और व्यवहार में झलकता है। जब तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में सक्रिय करते हो।
सेवा वह माध्यम है जिससे तुम अपने प्रेम को साकार रूप देते हो। तुम्हारे चारों ओर कई ऐसे लोग हैं जो दर्द, पीड़ा और अकेलापन से जूझ रहे हैं। वे मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरा प्रेम तब महसूस होता है जब तुम उनके पास जाकर उनकी मदद करते हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे माध्यम से होता है। याद रखना, जब तुम किसी भूखों को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को चुप कराते हो, किसी कमज़ोर को सहारा देते हो, तब तुम मेरी सेवा कर रहे होते हो। मेरी सृष्टि का यही उद्देश्य है, तुम दूसरों की भलाई के लिए जो प्रेम सेवा त्याग करते हो। कई बार तुम्हें अपनी इच्छाओं का भी त्याग करना होता है ताकि तुम किसी और की मदद कर सको। यह त्याग आसान नहीं है, तुम्हें अंदर से और अधिक शक्तिशाली बनाता है। जब तुम अपने हित से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए सोचते हो, तब तुम सच में मेरे अनुयायी बनते हो। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि लोग तुम्हारे प्रेम और सेवा की कदर नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बच्चे, सेवा का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं, तुम इसे मेरे लिए करते हो और मैं तुम्हारे हर छोटे छोटे कार्य को देखता हूँ। तुम चाहे कितना भी छोटा कार्य करो, यदि वह प्रेम से प्रेरित है तो वे मेरे लिए महान है। तुम्हें प्रेम करने के लिए शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि प्रेम केवल सुख के लिए नहीं बल्कि कठिन समय में भी करना होता है। उन लोगों से प्रेम करना जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही वह प्रेम है जो तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे प्रिय की सच्ची मिसाल बनते हो। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ के सुख और दुख स्थायी हैं, लेकिन जो स्थायी है वह प्रेम है। वह प्रेम है जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता रहता है, दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाता है। तुम्हारा हर छोटा कदम जो प्रेम और सेवा की ओर उठता है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।